ओम श्री राम चंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्री राम और श्री कृष्ण चरणारविंद अनुरागी मेरे प्रिय भाइयों, बंधुओं, माताओं, बहनों, आजकल ऐसा देखा गया है कि किसी भी मानवीय विद्या या कला का उत्थान प्रायः भक्ति या धर्म का आश्रय लेकर ही होता है, अन्यथा नहीं होता। चाहे कोई वैज्ञानिक हो, कथावाचक हो, भजन सम्राट हो, भजन गायक हो, या जहां कहीं जाकर के थोड़ा बहुत संगीत से रुचि और प्रेम रखता हो, मैं उन सभी महात्माओं को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और उनकी कृपा और अपना प्रेम आपस में मिला करके एक छोटा सा संत का चरित्र आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। आपने दक्षिण भारत के महान गायक भक्त श्री त्यागराज जी का तो नाम सुना होगा। वैसे उनका नाम त्यागराजन था। वह ना तो लालची थे और ना ही वह किसी से द्वेष और घृणा करते थे। यहाँ तक आप जान लीजिए कि दक्षिण भारत में वह इतना प्रिय हुए जैसे उत्तर भारत में सूरदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी और कृष्ण भक्त मीराबाई जी के नाम हर्ष और प्रेम पूर्वक लिया जाता है। भक्तों की पदवी दी जाती है, वही पदवी उन्हें मिली। देखिए, मैं जहाँ तक जानता हूँ, यदि हम पर भगवान की कृपा हो, उनका अनुग्रह हो, मैं सच बताऊँ भाई, हमने देखा है बहुतायत ऐसे हैं जिनको स्वयं रोना भी नहीं आता। गीत गायन और कवि और कविता की तो बात ही छोड़ दीजिए आप, उनका हंसना भी रोने जैसा होता है। भगवान ने ऐसी ऐसी व्यवस्था कर रखी है। आप स्वयं समाज में विचरित करते हैं तो आपने देखा भी होगा, लोग मिले भी होंगे, आप सुने भी होंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि यदि भगवान ने हमारे अंदर कुछ दिनचर्या के अलावा ऐसी कोई व्यवस्था रख रखी है जिससे हम भगवत भजन कर सकते हैं या दूसरों को भी भगवत भजन करा सकते हैं, तो मुझे लगता है इसको उद्योग धंधा नहीं बनाना चाहिए जब तक कि हमारे पास कोई ऐसा चारा ना हो कि हमारे बिना उसकी रोटी नहीं चलती, तब तक इसे रोटी का धंधा नहीं बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो चीज़ आपको मिली है, माँ सरस्वती का वरदान मिला है, वह सबको नहीं मिलता। लोग तरसते हैं और आप पा करके उसको कमाई का जरिया बना देते हैं। इसीलिए आज भक्त गायक श्री त्यागराज जी की बात को यहाँ पर लाने का हमारा जो है उद्देश्य भी था। समाज में जो बुराइयाँ और कुरीतियाँ फैली हैं, उनसे थोड़ा पर्दा हटाने की भी ज़रूरत है। आप ऐसे समझ लीजिए कि
बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन त्यागराज जी के पिता बहुत संभ्रांत व्यक्ति थे और खाते पीते घराने के थे, लेकिन कभी भी उनको धनाभिमान नहीं था। उनके पास जब बंटवारा हुआ तो उन्होंने अपने बेटे त्यागराज को भगवान श्री राम जी की एक सोने की मूर्ति दे दी, लेकिन चूंकि उनके भाई उनसे चिढ़ते थे, उनमें ये भी था कि जब घर की संपत्तियों का बंटवारा हुआ तो जब बराबर बराबर हर चीज़ बट गया तो पिताजी ने सोने की मूर्ति त्यागराज को क्यों दे दी। लेकिन पिता, देखिए, जो पिता होता भैया अपने बच्चों का स्वभाव जानता है। शायद त्यागराज जी के पिताजी को यह पता था कि ये सोने की मूर्ति का दुरुपयोग नहीं करेगा और उसको संभाल कर रखेगा, उसकी पूजा प्रतिष्ठा करेगा, सो उन्होंने त्यागराज को दे दी। लेकिन उनका बड़ा भाई थोड़ा ईर्ष्यालु था और एक दिन उसने इनसे झगड़ा किया, जबकि ये तो प्रतिभाशाली थे किंतु बहुत ही शांत स्वभाव के थे। झगड़ा करके भैया जो भगवान श्री राम जी की सोने की मूर्ति थी, जिसको त्यागराज जी इष्ट देवता मानते थे, द्रोहवश एक दिन उसे उठाकर उन्हें बहती हुई कावेरी नदी में फेंक दिया। बाढ़ का प्रवाह तेज था, बहुत प्रयास किया त्यागराज जी ने, काफ़ी डुबकियां लगाई, तब जाकर के उन्हें वो भगवान सोने की मूर्ति प्राप्त हो जाती है। उसको लाते हैं, अपने प्राणपण से उसे पूजा करने लगते हैं और यहीं से उनकी जो है भक्त और गीतकार की साधना शुरू हुई। वे भगवान श्री रघुवीर के चरणों में सुंदर सुंदर पद लिखते, पूजा अर्चना करते, उसको पदबद्ध और रागबद्ध करते और फिर भगवान से वार्तालाप करते। जो कुछ हृदय में होता वही उनके बाहर आता और ऐसे ही दिव्य साक्षात्कार उन्होंने गाने में स्पष्ट होते थे। एक बार की बात है, तंजावुर के महाराज ने उनको बुलावा दे भेजा और कहा कि उनसे बोलिए कि वो यहाँ आकर ऐसे पद की रचना करके हमको सुनाएं जिसमें मेरी प्रशंसा हो। जब दूत आए तो उन्होंने धिक्कार दिया, कहा धिक्कार है उस भूमि को जिसमें स्वर्गादि द्रव्य को, अब यदि वो अमूल्य हों, मूल्यवान ही हों, तो आप ये बताइए, अगर हमको 4 पैसे की ज़रूरत से अपने गुण और अपने धर्म को बेचना ही होता तो मेरे घर में सोने की मूर्ति थी जो काफ़ी बड़ी थी, मैं उसको ही ना बेचकर दुनिया के सारे धन को और सुख को अपने करतलगत कर लेता। देखो भाई, मेरा मन सुनहरे रंग पर नहीं रीझ सकता, अगर रीझता है तो भीतर के दिव्य स्वरूप पर रीझता है। इन्हीं प्यारे राम के मोह में फंसकर मैंने उनकी सोने की मूर्ति नहीं बेची। उन्हें छोड़कर मैं किसी धनाभिमानी राजा को प्रसन्न नहीं कर सकूंगा। ये सुनकर राजदूत अपने स्थान पर लौट जाते हैं। इतना त्यागी कि उन्होंने किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं, कोई घृणा नहीं, कोई दर्व नहीं। वह किसी के दिखावे के लिए कुछ नहीं करते थे, जो भी करते थे सब भगवान श्री राम जी के चरणों के प्रसन्नता के लिए, भगवान श्री राम जी की प्रसन्नता के लिए, उनके चरणों के आशीर्वाद के लिए करते थे। श्रीमद् भागवत, महाभारत तथा श्री रामायण का भी उन्होंने खूब अच्छे तरीके से अध्ययन किया।
राम कथा की छोटी छोटी आख्यायिका जो है उन्हें एकदम रटी रटाई हो गई थी, कंठग्र हो गई थी। अन्य देवताओं को भी वे बराबर स्तुति किया करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने श्री गीता जी में महाभारत की लड़ाई के समय एक वाक्य कहे थे कि जिस पर मैं प्रेम करता हूं उसका सर्वस्व हरण कर लेता हूं। श्री कृष्ण जी के इस वाक्य पर वे इतना मुग्ध हो गए और उनके अंदर इतनी वैराग्य की ज्वाला उठी कि उनके शरीर के विकार को उसने भस्म कर दिया। अब भला जो भगवान श्री कृष्ण का अनुयायी हो उसका संसार में कौन ऐसा सुख है भैया जो उसको लुभा सकता होगा। एक बार त्रिवेंद्रम, आजकल त्रिवेंद्रम कहा जाता है त्रावणकोर, वहाँ के महाराज ने भी उन्होंने अपने दरबार में बुलाकर संगीताचार्य के पद पर आसीन कराना चाहा, किंतु उन्होंने कहला भेजा कि हे महाराज, पद भी तो सद्भक्ति ही है, भगवान के चरणों में अनुराग ही सद्भक्ति है, और उन्हीं चरणों से जिसकी बुद्धि विचलित नहीं होती, जिसका मन नहीं डिगता, वही प्रशंसनीय है। और इसलिए पद और सम्मान तो उसी के हैं। आप अपनी पदवी लौटा लें, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, किंतु हे महाराज, मैं आपके प्रशंसा में कोई गीत की रचना ना तो करूँगा ना गाऊँगा। हमें जो हमारी प्रभु की प्रेरणा से बनेगा वह मैं अपने श्री राम जी के चरणों में सदा सर्वदा समर्पित करता रहूँगा। भक्त त्यागराज की यह त्यागपूर्ण उक्ति चिरस्मरणीय हो गई है और उनका यह पद दक्षिण भारत में अनेकों के कंठ में विराजता है। पद में ही उन्होंने उत्तर दिया था। अंत में जब वो 88 वर्ष की अवस्था को पार किए तो श्री राम जी के सामने ही उन्होंने, या यूं कह लीजिए उनके ही गोद में अपने शरीर का त्याग किया और महासमाधीन हो गए। यह कलयुग की ही कथा है और दक्षिण भारत की ही कथा है। तो मैं उन समस्त कलाकार बंधुओं से ये निवेदन करता हूँ कि हे भाई, हे बहन, यदि आप सबके जीविकोपार्जन हेतु धन प्राप्त है तो भगवान श्री हरि की कथा को, रामचरितमानस के गायन को, सुंदरकांड जी के गायन को या किसी भी चीज को पेशा मत बनाइए। ये पाप कर्म। देखिए, स्वेच्छा से कोई बुलाए भक्त, उसके घर आप गए, भोजन स्वरूप कुछ दे दिया, पवा दिया, आप पा लीजिए, या चलते समय कोई दक्षिणा अपने सुख से अर्पित कर दिया, उसे ले लीजिए, वो दोष नहीं है। लेकिन जो आप जो है गाय भैंस बेचने की तरह मूल्य लगाते हैं, बहुत गलत है। ये आपके साधना में खलल का काम करेगा। और ये ठीक वैसा ही है जैसे समाज में कोई प्रतिष्ठा तो देगा नहीं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे ते दूर। धीरे 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 ये आपके प्रभाव को कुप्रभाव में बदल देता है और भैया अंत में बड़ी दुर्गति होती है। अब जिसका कोई धंधा ही नहीं है, जो बचपन से इसी में लगा है, मैं उनकी बात नहीं करता,
लेकिन जिन बंधुओं ने इसको साइड बिजनेस बना रखा है, हालांकि वो भी गलत है, वो भी गलत है। मेरे दादाजी पंडित थे, पुरोहिती का काम भी करते थे, लेकिन भैया ये सत्य है जो हमको हमारे पिताजी बताया। पिताजी तो किसान थे, उन्होंने ये सब काम नहीं किया, लेकिन मेरे पिताजी बताया करते थे कि बेटा कभी भी उन्होंने कहीं भी कथा भागवत के लिए जब भी गए, किसी से कुछ ना लिया, अपने मुंह खोल से ना लिया। जो भी सीधा सामान मिलता था वो भी वही व्यासासन पर रख कर चले आते थे। बाद में भक्त वो लोग घर ला करके पहुंचा जाया करते थे, गुरु जी इसको पा लीजिए, प्रसाद कर ले लीजिए। क्योंकि मेरे बाबा जी का कहना था कि महान मैं नहीं हूं कि मैं इनके यहाँ कथा कहने आया हूं, महान तो ये हैं जो ये हमें ये सौभाग्य दे रहे हैं कि आकर प्रभु के चरित्र का गायन करिए और अपने मुखारविंद से जो ये प्रसाद स्वरूप वचन है इसको सबको पवाइए, पान कराइए। तो महान कौन? ऐसे ही जब भी आपको कहीं बुलाया जाए, आप जाइए, भक्ति से अपने कला का प्रदर्शन उस कलाकार के लिए यानी भगवान के लिए करिए। और एक चीज जान लीजिएगा, भगवान अपने भक्त को कभी दुखी नहीं दे सकते, तो भला धन धान से आपको कैसे नहीं संपन्न करेंगे। बात तो समझ में आ ही गई होगी। जय सिया राम, जय जय श्री राधे, जय सिया राम।